नगर पालिका के एक्ट का हनन हुआ है और पूरे एक तरह से कहा जाए कि गुंडागर्दी के तौर पर मीटिंग को किया गया है। नगर परिषद का स्थिति है, हमको नहीं लग रहा है कि विकास के कोई कार्य होगा। मोहल्ले में लाइट खराब है, इसका चिंता नहीं है। हाई मास्क लगाने की चिंता है, खरीदारी करने की चिंता आपको है, उसमें कमीशन ज़्यादा मिलेगा। लाइट क्यों नहीं ठीक हो रहा है? जितने लाइट नहीं जल रहा है उसका ये क्या बोलते हैं उसको, जुर्माना का प्रावधान है। 72 घंटा लाइट नहीं जलता है तो उसे जुर्माना क्यों नहीं लिया जा रहा है उससे? ये आप बताइए कितने का जुर्माना आपने लिया अब तक, कितने को नोटिस किया जुर्माना के लिए? क्या वार्ड वाइज लिस्ट बनाएंगे कभी इस वार्ड में कितना लाइट नहीं जल रहा है, उनसे जुर्माना वसूल किया जाए? ये होना चाहिए। सिर्फ खरीदारी की बात हो रही है पैसा देकर। बोर्ड का बैठक कराइए, बोर्ड का बैठक कराइए, बोर्ड का बैठक कराइए। हमने सर से एक सवाल किया, सर आपातकालीन परिस्थिति में हमें जनता इसलिए जुटा है कि आप एसी में बैठिए। एग्जीक्यूटिव अफसर दोषी है, इसके अध्यक्ष यहाँ के दोषी हैं। ना सुनाई नहीं हो रही है, तब तो विकास ना हो, विकास का काम नहीं होगा। जनता यही तरह जी बोर्ड के मीटिंग में बोर्ड सदन का मालिक अध्यक्ष होती हैं, अध्यक्ष साहिबा वो कुछ बोल ही नहीं रही हैं। स्कूटी साहब संबोधन कर रहे हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमीसल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। नमस्कार, अभी हम खड़े हैं नगर परिषद के मुख्य द्वार पे और इस समय हालांकि चुनाव को 4 महीने से ज़्यादा हो गए, लेकिन देखिए विकास की एक बूंद सीवान की धरती पर अभी तक नहीं पड़ी है। वर्तमान में जो स्थिति या परिस्थिति बन रही है, ये लोग वार्ड पार्षद हैं और इनकी संख्या करीब करीब 30 है, जैसा कि इनका दावा है इस पूरे पेपर में। इन्होंने इनका विरोध है कि प्रोसीडिंग के लिए जो काम और बोर्ड की बैठक में जो बातें कही गई हैं, इनको भरोसा नहीं है। आइए हम जानते हैं मामला क्या है इंतखाब साहब। देखिए मामला जो है कि 26 तारीख को मीटिंग थी। निश्चित तौर पर यहाँ बस 26 की मीटिंग आपने लाइव कराया था, सभी लोग गए अंदर मीटिंग हॉल में। लेकिन मीटिंग जब स्टार्ट हुआ तो इन्होंने सब नियम जैसा है कि सारे पार्षद 4500 पार्षद जो है सब पहले साइन करते हैं। साइन करने के बाद एजेंडा वाइज विचार होता है, वाद विवाद होता है, सब लोग अपना अपना सुझाव देते हैं और उसके बाद प्रोसीडिंग लिखा जाता है। उस दिन परसों के मीटिंग में आप लाइव में थे तो आप देखे होंगे कि मीटिंग में प्रोसीडिंग में कोई बात नहीं लिखा गया, कोई एजेंडा नहीं लिखा गया। आप ना कोई पार्षदों का आपत्ति दर्ज किया गया यहाँ पर। जब जो लोग मतलब बिंदुवार मुद्दा उठाया गया, प्रस्ताव पारित हो रहा था, लिखा गया, उसमें जब हम लोगों ने चाहे और जो लोग पार्षद अंदर थे जो चाहते थे कि आपत्ति दर्ज कराएं, जैसे मान लीजिए 40 करोड़ रुपया हमारे यहाँ सामग्री खरीदने की सरकार से आया हुआ है। जब आप बताइए कि 40 करोड़ रुपया गाड़ी घोड़ा खरीदने के लिए, JCB खरीदने के लिए पैसा आया हुआ है, जब NGO हमारे यहाँ काम करता है सिवान में ऑलरेडी, जिसको 23 लाख रुपये महीना भी दिला रहा है, तो जब NGO काम कर रहा है तो हमको 40 करोड़ रुपये का सामान या गाड़ी घोड़ा JCB हमने खरीदने की जरूरत क्या है? आप नगर परिषद गोदाम में चले जाइए, 15 गाड़ी वहाँ सड़ रही है, टिपर वहाँ सड़ रहा है अभी भी। तो आप इस 40 करोड़ को बर्बाद क्यों करना चाहते हैं? पार्षदों का ये मत था कि आप बोर्ड के प्रस्ताव लेकर सरकार को आप वहाँ से मार्गदर्शन मांगिए, उनसे अनुरोध कीजिए कि 40 करोड़ रुपया का ट्रांसफ़र करके रोड नाला बनाया जाए। रोड नाला बनता तो बहुत सारे वार्ड में जहाँ नाला नहीं है, जल जमाव होता है, वो विकास होता है। लेकिन गाड़ी आप खरीद दीजिएगा, खरीद के आप चले जाइएगा, हमारा गाड़ी यहाँ सड़ता रहेगा, करोड़ रुपये हमारा बर्बाद होगा। इसी बात का विरोध था। 4 महीने से एक ठो लेटर पैड पर लिख कर दिए हैं कि नाला टूट गया वहाँ पर। ईद में भी लोग गिर गए थे, आज भी लोग गिर रहे हैं, हमसे झगड़ा हो गया। कहाँ नाला टूटा हुआ है? तेलहाटा बाजार, चौक बाजार के पास एक ठो जो रोड है वहीं पे टूटा हुआ है, आज भी पड़ा हुआ है। जी मेरा वार्ड है। एक चुरहट्टी के पास एक ठो है, वहाँ पर भी गिरा हुआ है। हमसे झगड़ा लोग करते हैं, हम लिख कर देते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। लाल कोठी से धरकर दहा नदी तक उस तरह का बुझा रहा है कि नाला खत्म हो गया है, नाला खत्म हो गया। आज भी चल कर देखिए, हम बोले सर से तो कह रहे हैं सर की वीडियो सुनवाई नहीं हुई, ना सुनवाई नहीं हो रही है, तब तो विकास ना हो, विकास का काम नहीं होगा। जनता यही तरह जी अभी तक कुछ नहीं हुआ। पानी रोड पे बह रहा है, मंदिर के पीछे उसी तरह हम लोग का संतोषी माता के मंदिर के पीछे पानी लग रहा है, लोग जा रहे हैं पूजा करने तो उसी में पानी हेल कर जा रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि वार्ड का विकास हो, तो ये लोग चाह रहे हैं खाली खरीदारी वाला लिख लिया गया है प्रोसीडिंग में, लेकिन हम लोग का योजना एक भी प्रोसीडिंग में नहीं चढ़ाया गया है। खाली जो कितना है कि सामान कीन कर हम लोग का कमीशन मिले। पार्षदों ने और जानना चाहा कि 1 साल में वाउचर पेमेंट से कितना रुपया भुगतान किया जाता है। आप नगर परिषद में आप AC लगवाएं
फर्नीचर खरीदे, क्या क्या खरीदे, आप अपना वाउचर कितना वाउचर के माध्यम से क्या भुगतान किए, ये जानना चाह रहे थे कि आप इसका जवाब दीजिए। इस पर वाउचर का कॉपी ला के दिखाइए, कितना में एक एसी खरीदा आपने, कितना में एक टेबल खरीदा आपने, कुर्सी कितना में खरीदा। पिछले वित्तीय वर्ष नहीं, इसी वित्तीय वर्ष की बात है, जब पहली बार बोर्ड जब जीता दिसंबर के बाद से, उसके बाद सब कुछ बदला गया है। तो ये जानने का पार्षद का अधिकार है, पूछने का अधिकार है, इसको भी नहीं दिया गया, ना प्रस्ताव में लिखा गया। पहले की जो परिस्थितियाँ थी उससे सारे लोग परेशान थे। हमारी वार्ड की जनता ने हमें बहुजन समूह से हमको जिताया। 30 तारीख को दिसंबर के महीने में हमने शपथ ग्रहण, हमारी मतलब चुनाव हम लोग जीते। लगातार हमने कई सारे जो समस्याएं थी उसके समाधान के लिए हमने वादा किया अपने वार्ड में, लेकिन हुआ क्या, हम बता रहे जो पहला बटे फरवरी माह में हुआ, हमारे वार्ड में एक हमारे चौक के पास एक टूटा हुआ कूड़ादान है। हमने कई बार बोला सर से कि सर मानिए एक बार सर्वे कराया जाए, देखा जाए नाला की परिस्थिति क्या है। ब्लीचिंग वार्ड में कई बार कराया जाता है, सफाई की क्या व्यवस्था, वहाँ पे अगर सुदृढ़ व्यवस्था कूड़ादान का कर दिया जाए। तो उन्होंने हमसे कहा कि बोर्ड का बैठक कराइए, बोर्ड का बैठक कराइए, बोर्ड का बैठक कराइए। हमने सर से एक सवाल किया, सर आपातकालीन परिस्थिति में हमें जनता इसलिए जुटाया कि आप एसी में बैठिए। उसके बाद से जब प्रोसीडिंग का बात हुआ, जब सभी पार्षदों ने हम लोग मिलकर योजना, जब अपना अपना योजना जो एजेंडा लिख के लाया था, योजना हम लोग दिए हैं लोग, तो उसमें बोला गया कि योजना बहुत है, अभी नहीं दिखा पाएगा। मगर मीटिंग का नियम है बोर्ड का मीटिंग का कि जब बोर्ड का मीटिंग हो तो प्रोसीडिंग उसी टाइम लिखाता है और उसी टाइम बंद होता है। मगर उसमें भरमाया गया हम लोगों को कि योजना बहुत ज़्यादा है सभी पार्षदों का, तो आप लोग अपना कमेटी बना लीजिए और आप लोगों के सामने कल प्रोसीडिंग लिखाएगा। तो उसमें हम लोग का 6 लोग का कमेटी बना। समय दिया गया नगर पालिका नगर परिषद में 8 बजे से 11 बजे तक। हम लोग 7:30 बजे नगर परिषद में आ गए। आने के बाद कोई नहीं था, 11 बजे आए तो कोई नहीं था। उसके बाद से प्रोसीडिंग उठाकर स्कूटी साहब के चैम्बर में एक बाहरी आदमी बैठकर अब प्रोसीडिंग लिखवा रहे थे। सारे पार्षदों को अंधेरे में रखकर नियम पहले पूर्व में जो भी मीटिंग होता था, प्रस्ताव बोर्ड में सारे पार्षदों के सामने लिखाया करता था। लेकिन इस बार जो हुआ है मीटिंग, सबको साइन करा के प्रस्ताव को बंद कर दिया गया। प्रस्ताव वहाँ मीटिंग हॉल में नहीं लिखाया है। अगर विश्वास नहीं हो तो नगर परिषद का कैमरा निकाल लीजिए, मीटिंग हॉल का कैमरा निकालिए, कैमरा लगा हुआ है, आप देख लीजिए कैमरा में वहाँ प्रस्ताव लिखाया कि नहीं लिखाया है। बोर्ड के मीटिंग में बोर्ड सदन का मालिक अध्यक्ष होती हैं, अध्यक्ष साहिबा, वो कुछ बोल ही नहीं रही हैं। स्कूटी साहब संबोधन कर रहे हैं। नगर परिषद का स्थिति है, हमको नहीं लग रहा है कि विकास के कुछ कार्य होगा। आज 4 महीना चुनाव जीते हुए हम लोग हो गया, वार्ड में विकास का ईंट तक नहीं रखा गया। हम लोग मांग करते हैं सर से, तो सर बोलते हैं बोर्ड का बैठक कीजिए, उसमें विकास होगा। बोर्ड का बैठक होता है, उसमें कुछ योजना का दिया जाता है, लेकिन योजना सिर्फ अखबार के माध्यम से जनता को सूचित किया जाता है कि आपको 10 लाख का या 15 लाख का योजना दे दिया गया, लेकिन वो हकीकत में वार्ड में हम लोग को नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हम वार्ड का विकास नहीं कर पाते। लेकिन 26 तारीख को जो बोर्ड का बैठक हुआ है उसमें संविधान का हनन हुआ है, नगर पालिका के एक्ट का हनन हुआ है, और पूरे एक तरह से कहा जाए कि गुंडागर्दी के तौर पर मीटिंग को किया गया है। गुंडागर्दी बड़ा शब्द है जी, बहुत गुंडागर्दी के तौर पर जी, गुंडागर्दी, गुंडागर्दी जी। किसके द्वारा? अभी मैं बताता हूँ, सीरियल वाइज बताता हूँ। बोर्ड के बैठक जब स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले तो सारे महिलाएं और पार्षदों को जो है गुमराह किया गया। रजिस्टर प्रोसीडिंग जो होता है जिस पर हम लोग पार्षद सिग्नेचर करते हैं, उसके बाद से जो है कार्यवाही आगे बढ़ता है। सिग्नेचर सारे पार्षदों से कराकर उस रजिस्टर को रख लिया गया। अच्छा, पहले हाँ, रजिस्टर पर साइन कराया जाता है। हाँ, करा कर रख लिया गया, और उस प्रोसीडिंग रजिस्टर जो होता है उसको खोल करके उस पर अलग से रफ कागज रख करके मुद्दा को लिखा जा रहा था, जबकि ऐसा नियम नहीं है कि आप रफ कीजिएगा और घर ले जाकर प्रोसीडिंग को जो है फेयर कीजिएगा। अवहेलना की जा रही है। आपने कहा कि गुंडाई की गई, बड़ा शब्द है, हम जानना चाहेंगे किसके द्वारा गुंडाई की गई? हम जो है विरोध दर्ज कराना चाहते थे, नगर परिषद के जो है वाउचर को जांच कराना चाहते थे, रोकड़ पंजी के जो है आय व्यय जो होता है, जो कितना रुपया आया और कितना खाते में जमा हुआ, कार्यपालक अधिकारी के द्वारा उसको नोट नहीं करने दिया गया। नोट नहीं करने दिया गया, वो नहीं नोट हुआ, जो कि अभी हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं, उसमें वाउचर जांच कराने के लिए उच्च स्तरीय हम लोग लिखा है कि जांच कराया जाए उसको।
हम लोग का संदेह है कि उसमें बहुत बड़ा घोटाला प्रमुख हुआ। मांगे क्या है आपकी? जी, हम लोग का प्रमुख मांगे ये है कि रोड और नाला सफाई का काम हो। अब जो है यहाँ 40 करोड़ के गाड़ी खरीदारी की बात हो रहा है, जबकि एक एनजीओ काम कर रहा है और दूसरे एनजीओ का टेंडर देने की बात चल रही है, उसको पास भी किया गया। ठीक है, तो फिर 40 करोड़ का गाड़ी क्या होगा? मनमाना आपने जो जिसको खरीद बिक्री करना है, जिसमें लूट खसोट हो सकता है, उस चीज़ को लिखा गया। आप बताइए कि 45 तो यहाँ ATM लगाने की बात कर रहे हैं लोग, वाटर ATM लगाने की बात कर रहे हैं। 111 करोड़ रुपया, 1 करोड़ 11 करोड़ रुपये लगा के सिवान में जल नल योजना लगाया गया है। किसी अध्यक्ष को, किसी एग्जीक्यूटिव अफसर को ये चिंता नहीं है, जब वार्ड में जल नल योजना लग गया है, बिछ गया पाइप, कनेक्शन निकल गया है, तो चालू क्यों नहीं हुआ? इसको तो चालू कराना चाहिए। इनका ये 111 करोड़ रुपया लगा उसमें, वो पूरा लिख कर दे दिया। बता रहे हैं एग्जीक्यूटिव अफसर दोषी हैं, इसके अध्यक्ष यहाँ के दोषी हैं। मैंने एजेंडा चलाने की कोशिश की जा रही है आप पर। देखिए क्या चलाने जा रहा नहीं, पैसे के बर्बादी की बात है। सीमांत का हम लोग विकास चाहते हैं, रोड नाला हो, मोहल्ले में लाइट खराब है, इसका चिंता नहीं है। हाई मास्क लगाने की चिंता है, खरीदारी करने की चिंता आपको है, उसमें कमीशन ज़्यादा मिलेगा। लाइट क्यों नहीं ठीक हो रहा है? जितने लाइट नहीं जल रहे हैं उसका ये क्या बोलते हैं उसको, जुर्माना का प्रावधान है। 72 घंटा लाइट नहीं जलता है तो उसे जुर्माना क्यों नहीं लिया जा रहा है उससे? ये आप बताइए कितने का जुर्माना आपने लिया अब तक? कितने को नोटिस किया जुर्माना के लिए? क्या वार्ड वाइज लिस्ट बनाएंगे कभी इस वार्ड में कितना लाइट नहीं जल रहा है, उनसे जुर्माना वसूल किया जाए? ये होना चाहिए। सिर्फ खरीदारी की बात हो रही है पैसा देकर।